हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पहली कविता कबीर दास जी के पद लेकर के आए हैं। इसके बारे में हम आपको आज समझाएंगे। सबसे पहले कबीर दास जी के जन्म के बारे में जान लेते हैं। कबीर दास जी का जन्म 1398 में माना जाता है। एक जनश्रुति के आधार पर ये काशी की एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे। उन्हें लहर तारा नामक तालाब के पास जो छोड़ गई थी। नीरू और नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके बेटे का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। सन 1518 में कबीर का मगहर में देहांत हो गया। ये भक्तिकालीन संत काव्यधारा के कवि हैं और भक्तिकाल कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। इन्होंने वाह्याडंबरों का घोर विरोध किया। पाखंड अनाचार के प्रति इन्होंने आवाज़ उठाई। ये प्रतिभा के बहुत धनी थे। किसी भी कठोर से कठोर परिस्थिति में इन्होंने घुटने नहीं टेके। कबीर जी ने सदैव मानव कल्याण के लिए कार्य किए। ये अनपढ़ थे लेकिन फिर भी भक्ति से सरोबार थे। क्योंकि इन्हें जो ज्ञान था वो अंदरूनी ज्ञान इनका बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इनको प्रतिभा के धनी कहा जाता है। ये एक समाज सुधारक थे। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी और उसको सधुकड़ी भाषा भी कहते हैं। वैसे उनको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। कबीर निराकार ईश्वर के भक्त थे। वे उनकी भक्ति भावना को ही निर्गुण भगवान का रूप मानते थे। यहाँ पर इनका पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दोहू कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक एक खाक घड़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निम्न पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा एक ही है जो सब जगह समाया हुआ है। लोग यह नहीं मानते, अर्थात जो जीव और ब्रह्म आत्मा में परमात्मा को अलग अलग सत्ता मानते हैं, उन्होंने वास्तव में ईश्वर के रूप को पहचाना ही नहीं। उनके लिए संसार एक नरक के समान है। दोजख कहते हैं नरक। कबीर ने अपने मत से प्रमाणित करते हुए कहा, एक ही पवन बहती है, एक ही जल प्रवाहित होती है, पूरे संसार में एक ही ज्योति विद्यमान है। जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने पंच तत्व रूपी मिट्टी से सभी प्राणियों का निर्माण किया है। वही सभी प्राणियों में विद्यमान है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, किंतु उसमें विद्यमान आग को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार संसार के प्रत्येक प्राणी के भीतर ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। प्राणियों का शरीर नश्वर है किंतु ईश्वर अमर है। परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त है। विभिन्न प्राणियों के परमात्मा ने ही विभिन्न रूप धारण किए हैं। कबीर दास जी कहते हैं, हे मनुष्य, माया के आकर्षक रूप को देखकर संसार पर लुब्ध हैं। भला तू इस झूठ नश्वर माया पर क्यों घमंड करता है? परमात्मा के प्रेम में दीवाना। कबीर कहता है, जो लोग माया के बंधन से मुक्त हैं, संसार में वे निर्भय होकर रहते हैं। निम्न पंक्तियों में कबीर दास जी ने अपनी सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर तत्सम शब्दों का या विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। पूरा पद संगीतात्मक है। भाषा सरल और सहज है। संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। दूसरा पद, संतो देखत जग बोराना, साच कहे तो मारन ध्यावे, झूठे जग बतियाना।
नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरिद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथन पूजन लागे, तीर्थ गरु भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी सब्दी गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरलर मुए, मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना, केति कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। निम्न पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, हे मनुष्य, यह संसार पगला गया है, पागल हो गया है। यदि इन्हें सच कहो तो ये मारने को दौड़ते हैं, और झूठ कहें बोलता हूँ तो झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। मैंने अनेक लोगों को देखा है, जो नेम करते हैं, धर्म का पालन करने से बहुत लोग देखे, प्रातः काल उठकर स्नान क्रिया आदि वगैरह करते हैं, अपनी आत्मा को मारते हैं और आत्म तत्व को नहीं पहचानते। उसके बाद पत्थर पूजते हैं, और जिन पत्थरों को पूजने से उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। कहने का भाव ये है कि ईश्वर को हृदय में ढूंढने की अपेक्षा पत्थरों में ढूंढते हैं। ऐसे लोग सच्चे ज्ञान का अभाव रखते हैं, क्योंकि उन्हें कछु ज्ञान नहीं होता। बहुत से पीर फकीर ओलिया देखे हैं जो धार्मिक ग्रंथ पढ़कर अपने को गुरु मानते हैं। ऐसे ही लोग शिष्यों को भी विविध उपाय बताते हैं। पूजा पाठ का जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है, वो दूसरों को क्या ज्ञान देते हैं। कबीर ऐसे लोगों पर तीखे कटाक्ष करते हुए कहता है, ऐसे लोग जो साधक बनकर साधक की मुद्रा में बैठते हैं, आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मानकर बैठ जाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ बाहरी आडंबर है, झूठा अहंकार है। ये लोग पीपर पात पूछने लगे, ये पीपल के पत्तों को और पत्थरों को की मूर्तियों की पूजा करते हैं, तीर्थ और व्रत का पालन कर। ये सब साधना के लिए एक छलावा है। उनके गले में पहनी हुई माला और पहनी हुई टोपी, माथे पर लगाए हुए तिलक से अनुमान लगाया जा सकता है वे साधना के नाम पर दिखावा करते हैं। वे लोगों को ज्ञान देने के लिए साखी शब्द गाते हैं, जिन्हें खुद उनके बारे में ज्ञान नहीं है। हिंदू राम को श्रेष्ठ बताता है, मुसलमान रहमान को। ये दोनों राम रहीम के नाम पर लड़ते हैं। सच्चाई यह है, न हिंदू राम को समझ पाया और न मुसलमान रहीम को। ऐसे ही पाखंडी लोग घर घर जाकर मंत्र देते फिरते हैं। सच्चाई यह है कि न तो हिंदू राम को समझा और न मुसलमान। अहंकार, ये सब अपनी महिमा के अहंकार में उलझे हुए हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्यों समेत भव सागर में डूब जाते हैं। अंतकाल के पश्चाताप के अतिरिक्त इनके हाथ कुछ नहीं लगता। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, ये पाखंडी लोग जो हैं भ्रम में ईश्वर को भूले हुए हैं। मैंने इन्हें कितना समझाया, किंतु इन्होंने मेरी एक भी नहीं, केतिक कहो कह नहीं माने। मैंने इनको बहुत बार समझाया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं माना। इसलिए हर प्रकार का दिखावा त्याग कर सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। निम्न पंक्तियों में कवि ने अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। भाषा में गे तत्व विद्यमान है। उर्दू फारसी शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। इस पद में कबीर ने सरल, सहज एवं व्यंग प्रधान भाषा का प्रयोग किया है। बच्चों, मुझे आशा है कि ये पद आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर छोड़ दें, उसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा।